क्या ये ग्रेटर इसराइल प्लान का आखिरी एपिसोड है ईरान पर अटैक, या बात आगे बढ़ेगी? कि अगर इसराइल ने ईरान को तबाह कर दिया और यहाँ अपनी मर्जी की हुकूमत बना दी, यानी इसराइल का कब्जा हो गया, तो अगला तो टारगेट फिर पाकिस्तान ही होना है। इधर इंडिया, इधर इसराइल। अभी इसराइल इतने दूर से इंडिया की मदद करता है, मैं अब आगे ऐड कर रहा हूँ। तो अगर ईरान में भी अपनी मर्जी की हुकूमत बना दी, शाम में वो पहले बना चुके हैं, अरब ममालिक वैसे उनके सामने खड़े नहीं होते, पाकिस्तान का क्या होगा? थोड़ी सी काम पे टांगी है कि यार हम तो पिंगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये तो हालात आगे बड़े खतरनाक हो जाएंगे कि एक एटमी पावर हमारे बॉर्डर पे आ जाएगी, इस तरफ भी, इधर इंडिया इधर इसराइल। पाकिस्तान के तो पार्लियामेंट के अंदर भाई रोना तो शुरू हो गया, सारे एमपी वहां पे खड़े हो गए कि उधर से ऑपरेशन सिंदूर में अभी सिंदूर का रंग उतरा नहीं है, और इधर से इजराइल ने धमकी दे दिया कि वो पाकिस्तान को डेवास्टेट कर देगा, क्योंकि ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को ईरान को दे रहा है। पाकिस्तान को खींचने का, इस कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान को घसीटने का एक मुहिम चल रही है। अगर आपको कुछ शिकायत है तो उन शिकायत को पेश करने का पॉलिटिकल फोरम होना चाहिए। ये थोड़ी कि आप उठा के असला लेकर खड़े हो जाए। तुम भारत का मुकाबला इसराइल से कर रहे हो। इसराइल जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, जिसके इशारों पे अमेरिकी हुकूमतें बनती हैं। और इस शख्स ने, देखिए आपने कहा अगला टारगेट पाकिस्तान, यस वो तो नेतन्याहू खुद कह रहा है थी कि पाकिस्तान के अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वो अब ओपनली एडमिट कर रहे हैं कि वो फियर में जी रहे हैं। टेरर का माहौल है पाकिस्तान के पार्लियामेंट में और कंट्री में। हमारे खिलाफ इजरायली मीडिया और इंडियन मीडिया में खबरें चल रही हैं कि हमने ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल्स के पार्ट्स दिए हैं। अब हमारे जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं उन्होंने कह दिया ये बकवास है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये प्रोपेगेंडा। ये असल में जो आप बात कर रहे थे ग्रेटर इसराइल फार्मूला है, जिसने पाकिस्तान तक आना है। ठीक कह रहा है बरलास, ईरान के बाद बारी पाकिस्तान। भाई ये उम्मा का गुमा जो करने वाला आदमी, ये पाकिस्तान की टांगें कांप रही हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, युद्ध तो इजराइल और ईरान के बीच में चल रहा है, लेकिन सांसें टंगी हैं पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि ईरान के बाद पाकिस्तान का ही नंबर है। ईरान के बाद जो है इजराइल जो है पाकिस्तान पर ही हमला करेगा, पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है ईरान को मदद कर रहा है परमाणु बम बनाने में। इसकी वजह से इजराइल जो है पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ेगा, ये डर है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तानी मीडिया में एक चीज़ और चर्चा हो रही है कि अगर ईरान पर अगर इजराइल का कब्ज़ा हो गया, या फिर ईरान में जो है रिजीम चेंज हो गया, प्रो इजराइल गवर्नमेंट बन गई, तब भी जो है पाकिस्तान की हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि उधर से जो है इजराइल और इधर से भारत दोनों न्यूक्लियर पावर जो है मिलकर पाकिस्तान का सैंडविच बना देंगे, पाकिस्तान की लंका लगा देंगे। ऐसा जो है खुलेआम चर्चा हो रही है, यहाँ तक कि ये चर्चा पार्लियामेंट में भी हो रही है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो को। इसराइल दुनिया का सबसे ज्यादा सेंसर्ड इलाका है। इसराइल के बाहर कोई फुटेज बगैर इसराइल की मर्जी के नहीं जाती। वहां भी अगर इंपैक्ट हो रहा है ना तो नजर आ रहा है, और कल से आप वीडियोस देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे। पाकिस्तान ने जो इंडिया पे हमला किया, कोई एक इंपैक्ट की वीडियो हमें नजर नहीं आई आज तक। कोई दिल्ली में मिसाइल गिरा हो, ठीक है, कोई पंजाब के किसी और इलाके में गिरा हो, कहीं भी हमें कोई इंपैक्ट नजर नहीं है। जबकि मिसाइल जब गिरता है, ये सोशल मीडिया का दौर है, मिसाइल ऊपर ही होता है तो लोग कैमरा निकाल के एकदम वीडियो बना लेते हैं। इतने लोग तेज हो चुके हैं, लोगों को आदत हो गई है। हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन इधर फील्ड मार्शल बन के कि अगर इसराइल ने ईरान को तबाह कर दिया और यहाँ अपनी मर्जी की हुकूमत बना दी, यानी इसराइल का कब्जा हो गया, तो अगला तो टारगेट फिर पाकिस्तान ही होना है। इधर इंडिया इधर इसराइल। अभी इसराइल इतने दूर से इंडिया की मदद करता है, मैं अब आगे ऐड कर रहा हूँ। तो अगर ईरान में भी अपनी मर्जी की हुकूमत बना दी, शाम में वो पहले बना चुके हैं, अरब ममालिक वैसे उनके सामने खड़े नहीं होते, पाकिस्तान का क्या होगा? और फिर जब इस जो इसराइल और इंडिया का गठजोड़ है, अगर इंडिया ख्वाहिश करेगा कि हमने खत्म करना है पाकिस्तान को, इसराइल ने कूद पड़ना है इंडिया के साथ और हम तो सैंडविच हो जाएंगे बीच में। लेकिन ये बयानात भी इसीलिए हैं कि इनकी भी थोड़ी सी काम पे टांगी है कि यार हम तो पिंगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये तो हालात आगे बड़े खतरनाक हो जाएंगे कि एक एटमी पावर हमारे बॉर्डर पे आ जाएगी, इस तरफ भी, इधर इंडिया इधर इसराइल। इसलिए ईरान का बचना पाकिस्तान के मफाद में है। अभी जंग हुई तो फिर ये हमारा दावा है कि इसराइल ने इंडिया की मदद की है इस जंग में। उन्होंने मिसाइल तक इसराइली इस्तेमाल किए हैं पाकिस्तान के ऊपर, इसराइली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। अगर इंडिया और इसराइल का गठजोड़ हमें हमेशा तंग करता है और इसराइल खुल के भारत का साथ देता है और हमें नुकसान पहुंचाता है, हमारे लोग शहीद करता है, हम क्यों नहीं ईरान का साथ दे सकते? इसको छोड़ दें, ईरान का कंडक्ट क्या है। अगर आप ये करते हैं तो आप हक बजा नहीं पाओगे, क्योंकि इसराइल हर जंग में आपके खिलाफ इंडिया के साथ खड़ा होता है। आप क्यों नहीं खड़े हो सकते ईरान के साथ इस तरह से खुल के?
देना, पूरी मदद फराहम करें। आप बताएं कि जी हमारे साथ 19 में भी इसराइल ने ये किया, इसने भी ये किया, हम एटमी हमला नहीं करने वाले इसराइल पे, ये आपको हम गारंटी देते हैं। यहां अगर ईरान गिर जाता है, ईरान की रजीम गिर जाती, मैं आपको बता रहा हूं ये रजीम भी इस टाइम पाकिस्तान के लिए जरूरी हो गई कि ये गिरी तो जो भी आएगी वो प्रो इसराइल होगी और वहां वो होगा जो इसराइल चाहेगा। इसराइल ने ईरान के अंदर एक पूरी बेस बना के इंपोर्ट करके ड्रोन के पार्ट्स, ड्रोन असेंबल किए और कितना बड़ा हमला कर दिया ईरान के ऊपर अंदर से। इमेजिन अगर इसराइल ईरान पहुंच जाता है, यहां कब्जा कर लेता है, वो पाकिस्तान के अंदर, तो यार आप लोग बॉर्डर पे ना चंद हजार दे के बंदा आने देते हैं अंदर, ये आपकी औकात है। मुझे जो कुछ चीजें पता चली हैं कि हमारे माशाल्लाह सजीले जवान मुंह पर करके खड़े हो जाते हैं जब लोग अंदर आ रहे होते हैं, देखते भी नहीं है उनको, पैसा खाया होता है उन्होंने। इमेजिन इसराइल ने ये काम शुरू कर दिया और यहाँ पे लोगों ने आके इसी तरह अंदर बेस बना ली, टो लगा ली। यहाँ तो हमारे मिसाइल और एटमी निजाम पे ही अंदर से ही हमला कर सकते हैं, फिर क्या होगा। पाकिस्तान के तो पार्लियामेंट के अंदर भाई रोना तो शुरू हो गया, सारे एमपी वहां पे खड़े हो गए कि उधर से ऑपरेशन सिंदूर में अभी सिंदूर का रंग उतरा नहीं है और इधर से इजराइल ने धमकी दे दिया कि वो पाकिस्तान को डेवास्टेट कर देगा क्योंकि ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को ईरान को दे रहा है। दोस्तों ये है शॉक वेव्स जो पूरे पाकिस्तान और चाइना के अंदर आ रहे हैं और पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट वो जल रहा है और पाकिस्तान भाई ये उम्मा का गुमा जो करने वाला आदमी, ये पाकिस्तान की टांगे कांप रही हैं। इजराइल का वॉर ईरान से हो रहा है और पाकिस्तान की पाइपलाइन उड़ जाती है, उधर ईरान की पाइपलाइन जो दुनिया को गैस देती है वो उड़ जाती है। अब ये दोनों के चक्कर में पहली बात है पैरेलल क्या है, और पैरेलल भी जो इसका है वो भी पार्लियामेंट में पाकिस्तान के वहां पर डिस्कस किया गया है कि पाकिस्तान के अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वो अब ओपनली एडमिट कर रहे हैं कि वो फियर में जी रहे हैं, टेरर का माहौल है पाकिस्तान के पार्लियामेंट में और कंट्री में। भाई उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में मोदी जी ने घर में घुस के मारा और टेरर कैंप्स को तबाह किया। वैसे मुझे समझ नहीं आया कि नूर खान बेस में कौन सा टेरर कैंप था, बट एनीवेज हमने टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया। अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि जैसे मोदी जी ने किया था वैसे ही अब इजराइल भी करेगा, पाकिस्तान अगला टारगेट है क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग मुस्लिम कंट्री जो है वो पाकिस्तान है और इजराइल मुस्लिम वर्ल्ड को तबाह करना चाहता है। यानी कि उनकी मिलिट्री, उनके पार्लियामेंटेरियंस ने पाकिस्तान के ये बोलना शुरू कर दिया कि मोदी और इजराइल शायद इकट्ठे मिलकर हमारे ऊपर अटैक करेंगे क्योंकि हम तरक्की बड़ी कर रहे हैं और हमारे पास तो पैसे बहुत ज्यादा हैं और दुनिया के तो बोलते सारी दुनिया से कर्ज के पैसे इन्होंने वापस लेने हैं, देने नहीं किसी को। तो इसलिए इजराइल और भारत दोनों पाकिस्तान को क्रिपल करना चाहते हैं। दोस्तों पैनिक है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में। एक छोटा सा कंट्री जो पूरे वर्ल्ड के मैप में दिखता भी नहीं है वो है इजराइल और उसने पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को फियर में रखा हुआ है। पाकिस्तानी लीडर्स वो बिलीव करते हैं कि जो ये लड़ाई चल रही है ईरान के ऊपर, ये ईरान के ऊपर नहीं है, ये मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर है। वो कन्विंस्ड है कि सिस्टमैटिकली इजराइल एक एक करके जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उसको तबाह कर रहा है। गाजा का बाजा बन गया, लेबनान में सारे के सारे जो इनके हिजबुल्ला के जितने भी ठिकाने थे डिस्ट्रॉय कर दिए। सीरिया, यमन, ईरान, कोई कंट्री नहीं छोड़ा। अब उनको लगता है कि इजराइल की हिट लिस्ट में पाकिस्तान आ गया है।